हाँ जी। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए यहाँ पर मिले हैं। तो आप में से जिनके भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? अपने माइक को अनम्यूट करें या मैसेज में लिखकर छोड़ें। हाँ जी, गीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मैंने ना अपने लौकिक बेटी के लिए एक प्रयोग किया था। वो बहुत बीमार रहती है, हमेशा बीमार रहती है। तो हम्म। मैंने भट्टी रखी थी एक 21 दिन की। तो वो हम्म। मुझे बहुत सफलता मिली उसमें, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो फिर वही कंडीशन आ गई। तो ऐसा हम्म। क्यों हुआ दीदी? अच्छा, एक आपकी लौकिक बेटी है और एक कोई अलौकिक बेटी भी है क्या? नहीं, वो उसे अलौकिक भी कह सकते हैं, उसने कोर्स भी किया हुआ है। तो और अलौकिक हो गई। अलौकिकता में कोई बेटी बेटा, पति पत्नी, भाई बहन होते हैं क्या? नहीं दीदी, उसमें तो नहीं होते। मैं तो सिर्फ अलौकिकता। आपको, हाँ, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए बताया, बोला नहीं ऐसे। मैं समझ गई। मैं भी ऐसे बोल देती हूँ कई बार, लेकिन हाँ आपके मुख से सुना तो ऐसे ही मन में थॉट आया करेक्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी हुई ना। हम लोगों जी ने दीदी। दूसरों की भाषा कॉपी कर ली है। तो जी वो बिना सोचे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो दीदी। बेसिकली बात ये है कि पहली बात, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? इस वक्त तो एक मदर पूछ रही है, एक रोल पूछ रहा है। वन से पूछ रही हूँ। तो रोल मेरा वन किसके बारे में पूछ रही है? दूसरे रोल रोल के बारे में। दूसरे रोल के बारे में पूछ रहा है। तो रोल ने जो भट्टी रखी वो किसके लिए रखी और क्या इंटेंशन से रखी? वो उसी इंटेंशन से रखी थी, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, आप अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ। अच्छा, हाँ। तो बाबा ने जो आज पूरी सुबह की मुरली चलाई, उसमें बाबा ने कहा कि कारण को और समस्या को निवारण में और समाधान में बदलो। सुनी थी जी। आपने जी सुनी थी। सुबह की साकार मुरली? तो बाबा जी। ने उस समाधान और निवारण कैसे होता है ये बताया था। जी दीदी। क्या आत्म की, बताया था? उसमें बाबा ने यही बोला था ना, कि आप अपनी स्थिति में रह के उस आत्मा को, आत्मा देखो कि वो तो संपूर्ण है। स्थिति में रह के कौन स्थिति में रहेगा? मदर दीदी, स्थिति में रहेगी। नहीं दीदी, ऐसा है ना, मैं आपकी मुरली थोड़े दिनों से ही सुन रही हूँ अभी। अरे इससे पहले, आप आज की मुरली की बात करो। हाँ, आज की आज की मुरली मुरली मेरी। सुनी थी आपने? जी दीदी सुनी थी। तो उसमें क्या बताया था? समाधान का मतलब और निवारण। डरो नहीं। देखो, क्या है ना कि अभी तक हम लोग दूसरों के बताए हुए, जो इसने कह दिया भट्टी करो भट्टी करवा दी, जी योग दीदी। लगाओ योग लगा लिया, भोग लगाओ भोग लगा लिया, चारों धाम जी की दीदी। यात्रा करो वो भी कर लिया, ये करो अमृत वेला उठो ये भी कर लिया, ये सब जो जिसने कहा हम भक्तों की तरह, अंधविश्वास जी की दीदी। तरह किया है। लेकिन जी अभी दीदी। तक ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं। जी। आत्मा होने का एहसास क्या होता है? क्या आत्मा होने के एहसास में कोई चिंता है, कोई मोह है? नहीं दीदी। तो आत्मा होने के एहसास में अगर आप टिकी होती तो आपको इस बात की चिंता होती कि रोल की मदर और रोल की माँ, सॉरी रोल की बेटी का जो भी रोल में हो रहा है, उसमें क्या करे या क्या नहीं करे, और जो हुआ वो बहुत दिन तक नहीं टिका, उसकी चिंता उसको होती? नहीं दीदी। आत्मा होने का एहसास का मतलब ड्रामा को साक्षी होकर देखना। जी। जैसे टीवी में आप पिक्चर देखते हो, जी। साक्षी होकर देखते हो, उसमें जो हो रहा होता है उसमें जाकर आप इंटरफेयर कर सकते हो अंदर। नहीं दीदी। आप उनमें कुछ उनको बोल सकते हो, बिगाड़ सकते हो। नहीं। तो आप वही टीवी के बाहर वाली आत्मा हो, जो कि एक मदर डॉटर, और उनकी जो भी लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, बीमारी होना या कुछ भी होना, वो सब ड्रामा के अंदर चल रहा है। जी। ड्रामा के अंदर नाटक चल रहा है, ये एक्टिंग हो रही है। बेटी रूप रोल में ये नाटक चल रहा है, ये एक्टिंग चल रही है कि वो बीमार है। मदर रोल भी एक्टिंग कर रही है कि वो परेशान है क्योंकि मदर की फीलिंग में है।
और वास्तव में ना तो मदर कोई चिंता करने वाली हस्ती सत्य है, और ना बीमार होने वाली कोई हस्ती सत्य है। दोनों ही नाटक है। इससे उपराम आप कौन हो वो जानो, जी। जो साक्षी होकर ये खेल देख रही है। क्योंकि जब आपने भट्टी करी तो भट्टी करने का मतलब होता है अपने देहभान को जलाना। भट्टी करने का मतलब होता है अपने झूठी लेयर्स को उतारना। क्या भट्टी के जितने भी दिन आपने भट्टी करी आप भूल पाई कि आप एक माँ हैं? नहीं। तो काहे की भट्टी हुई? तो दीदी फिर सफलता मतलब ठीक कैसे हुई, वो थोड़ा दिन ठीक रही? तो वो तो आपके लिए भक्ति मार्ग में बाबा कहता है ना, अल्पकाल का फल मिल जाता है। तो ये भक्ति की तरह आपने भट्टी करी, माँ बनकर भट्टी करी, बेटी बनकर उसको थोड़ी दिन का अल्पकाल का फल मिल गया। अच्छा। अगर यथार्थ आपको समाधान चाहिए, यथार्थ यथार्थ आपको निवारण चाहिए, तो आपको कारण और समाधान ये दोनों ही चीजें क्या है, समस्या क्या है आपका? समस्या ये है कि आप अपने को माँ समझती हो, आप जी। अपने को आत्मा नहीं समझती। जी। और कारण क्या है कि आप बेटी आपके रोज जीवन में इस कारण से आई है कि वो आपको आपका देहभान भुलाने में मदद करे। और उसके साथ जो भी शरीर में बीमारी या कुछ भी हो रहा है वो भी इसीलिए आया है कि आप अपने देहभान को उतार कर अपने सत्य में टिक पाओ, और वो सत्य में टिकना ही निवारण है उसके, उस बीमारी का। जी दीदी। जब तक आप अपने को माँ नहीं भुलाती, जब तक आप उसको बेटी के रूप में देखना नहीं बंद करती, जब तक आप इस संसार के ड्रामा के खेल को, नाटक को साक्षी होकर देखना नहीं शुरू करती, तब तक आपको इस चीज से निजात नहीं मिल पाएगी कि जो भी घटनाएं बार बार घट रही हैं, जो भी बाहर समस्या या कारण आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि आप अपने को अशरीरी महसूस कर पाओ, अपने को ड्रामा से न्यारी महसूस कर पाओ। और जब तक आप वो कर नहीं लेती तब तक वो आता रहेगा। बीच बीच में ब्रेक मिल सकता है, क्योंकि भट्टी में कुछ दिन आपने आत्मा का जो शुभ संकल्प का थॉट प्रोसेस क्रिएट किया, उससे थोड़ी देर की उसको भी एक्टिंग से पॉज मिल गया ड्रामा अनुसार। याद रखना, ड्रामा अनुसार उसको बीमार होने की एक्टिंग करनी पड़ रही है, ड्रामा अनुसार आप भी माँ बनकर अभी तक उसकी चिंता करती आई, ड्रामा अनुसार ही आपने भट्टी करी। इट इज ओके, ऑल ऑल फाइन, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब समझो कि अब समय पूरे विश्व के लिए, खास ब्राह्मणों के लिए, बीकेस के लिए आ चुका है, जब आपका ये खेल और इस तरह से नहीं चलेगा कि मैं किसी की माँ, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी की सास, मैं ससुर, मैं ये मैं वो, और ऐसे बनकर मैं भट्टी करूं, ऐसे बनकर मैं भोग लगाऊं, और ऐसे बनकर मैं अपने रिश्तेदारों का, अपने जो लौकिक में झूठे रिश्ते हैं, लौकिक में जो देह के कहानी है, उसको मैं सच मानकर भगवान से कहती रहूं कि ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। ठीक है। आपको अशरीरी, आपको आत्मा का अनुभव करना मस्ट है। नहीं करोगे तो भोगोगे। जी और दीदी। इसके लिए अपने शरीर के अहंकार को, अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता कि बहुत पैसा है तो घमंड है। अहंकार का मतलब आपने अपने आप को जो जो आज तक समझा है, ये शरीर, ये माँ, ये पत्नी, ये बहन, ये माँ, रिश्ते में कोई भी खून का रिश्ता, ये मन, ये बुद्धि, ये विशेषता, ये अवगुण, ये गुण, ये संस्कार, ये सब कुछ आप नहीं हो। आपने एडवांस कोर्स अगर नहीं किया है तो मैं पहले ही पहले बता देती हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने एडवांस कोर्स नहीं किया तो प्लीज एडवांस कोर्स करें। उसमें आपको जी। बताया जाएगा कि आप क्या क्या नहीं हो, और जो चीजें नहीं हो वो लेयर्स उतारो, उसके घमंड उतारो। जो करते हो वो आप नहीं करते हो, रोल आपका ड्रामा अनुसार है और रोल कर रहा है, आप रोल नहीं हो। अब ऐसी भट्टी लगाने की जरूरत है जहां पर आपकी ये ऊपर की सारी झूठी पहचानें उतर जाएं। और जब तक ये भट्टी नहीं करोगे तब तक बाहर जो समस्या है, जो कारण निवारण जो बात बाबा कहता है, वो आता रहेगा। जी ठीक दीदी। है ठीक है। थैंक यू दीदी। जी। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी चाची सास है, वो आपके मुख से सुनना चाह रही हैं। मैंने तो उनको बताया पर वो आपसे सुनना चाह रही हैं। वो कह रही हैं कि मतलब हम किसी के जीवन में दखल नहीं देते हैं तो दूसरे हमारे जीवन में क्यों दखल देते हैं, तो आप थोड़ा उनको संतुष्ट कर दीजिए। क्योंकि उनको ड्रामा में यही एक्टिंग करने को मिला है। सब एक्टिंग कर रहे हैं इस संसार में। तो जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते हो, अगर कभी देखा हो आपको सब लोग बोलेंगे ये कपिल शर्मा बहुत बताती है, क्योंकि यही रूप कपिल शर्मा को कभी कभी देख लेती है। तो उसमें क्या होता है, बीच बीच में वो कभी
कृष्णा आकर कभी कभी वो दूसरे दूसरे जो एक्टर हैं स्टेज में आकर, है ना, इंटरफेयर करते हैं उनकी बातों में, उनकी चीजों में। तो दखल अंदाजी का किसी किसी का रोल ही होता है, पार्ट ही प्ले होता है। लेकिन अगर आपको उनका फर्क पड़ना बंद हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन दखल दे रहा है। बेसिकली हमें पता नहीं पड़ना, हमें जब तक किसी चीज का फर्क बहुत पड़ता है, हम जिस चीज से चिढ़ते हैं, जिस चीज से हमें फर्क मतलब हमें हमारे जो इमोशंस हैं वो किसी के दखल अंदाजी करने से जब अराइज हो जाते हैं, मतलब जाग जाते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे अंदर अभी इस बात की कमी है। फॉर एग्जाम्पल रूपाली पार्ट में जैसे कभी कभी कोई कोई चीज जब आप लोगों से बोलते हैं और वो नहीं होती, तो वो चीज बार बार रिपीटेटिवली सामने आ रही होती है, तो रूपाली पार्ट में फिर जो समझ है फिर वो यही अपने आप को समझाती है कि तुम्हारे अंदर इस चीज से फर्क पड़ क्यों रहा है। तुम्हें इस चीज का जब तक फर्क पड़ेगा तब तक ये बाहर होता रहेगा। जब फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो बाहर होना भी बंद हो जाएगा। बेसिकली बाबा भगवान हमको फीलिंगलेस बनाने आए हैं। और जिनको कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना, कि किसी को तकलीफ मिले, किसी को परेशानी हो, किसी को दुख हो, तभी तो वो ज्ञान की तरफ खिंचे, अध्यात्म की तरफ खिंचे। अगर हर बात में सुख मिलता रहे, हर कोई संतुष्ट करता रहेगा, तो लोग अपने सत्य की तरफ क्यों जाएंगे। तो अच्छी बात है, ये सारी चीजें आती हैं हमें, तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है तो हम किसी से पूछते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ सत्य जानने की जरूरत है। ठीक है जी। दीदी प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन विशफुल संकल्प। ये आप पहले भी चुके हो। आप कौन हो पिंकी सिस्टर? आपको पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। आप लोग अबे अभी बोलो बगड़म 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 बगड़म, ये बताओ क्या होता है। अब मुझे क्या पता क्या होता है। आप कुछ भी अपने ये विशफुल संकल्प, ये अंग्रेजी हिंदी, ये कौन कौन सी वोकेबलरी उठा के ले आते हो और फिर वो पूछने लगते हो। अभी सुबह ही तो आपने बोला था, कल या आज की बात है, जब मैंने आपको बताया था कि ये सब मेरे पास नहीं है, ऐसे उल जुलूल, ना तो क्वेश्चंस का आंसर है ना मेरा इसमें समय खास खाइए आप। क्योंकि जिस आज सुबह ही बोला कि जिस क्वेश्चन जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने नहीं है, उस क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है। आपके अशरीरी बनने में ये सारी चीजों का मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना। मेरी भाषा है ये विशफुल संकल्प, अब ये क्या है? विशफुल संकल्प, पता नहीं कौन से शब्द आप लोग अपने मन से उठा लेते हो, फिर पूछने लगते हो। यहाँ सुना, वहां सुना, इस बुक में सुना, उसके वीडियो में सुना। सबका ठेका थोड़ी ले रखा है कि आप कहीं से कुछ भी सुनकर आओ तो सब हम समझाते रहेंगे। ये सब कोई गूगल थोड़ी हूँ, कुछ भी डाल दो तो बताने लगूंगी। जो चीज आपके सोल कॉन्शियसनेस बनने में बाबा की मुरली से जो चीज बताई जा रही है, उसमें कुछ प्रैक्टिस में आ रही है बात, तो वो पूछो, वरना ये सब चीजें थोड़ी हर वक्त आंसर देते रहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साक्षी दृष्टा एंड दृष्टा? अब ये तो हिंदी के शब्द है। दृष्टा मतलब देखने वाला, और साक्षी दृष्टा मतलब देखते हुए भी इनडिफरेंट रहने वाला, जिसको फर्क ही ना पड़े, वो साक्षी दृष्टा। एक दृष्टा है कि आप रोड में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, चारों तरफ लोग खड़े हो गए, देख रहे हैं। कोई सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं, कुछ दुखी हो रहे हैं। और कोई है कि साक्षी है, मतलब देख लिया है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो साक्षी दृष्टा। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है इतना। आप लोग शब्दों में क्यों ही फंसते हो? मतलब इससे क्या हो जाएगा आपको? क्या हिंदी की क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर का कोई एग्जाम देना है क्या, कि उसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दृष्टा एंड साक्षी दृष्टा? ये क्वेश्चन है क्या आपके अशरीरी होने से रिलेटेड? अरे इतने इतने शब्दों में कहाँ फंस रहे हो? मूल बात जान लो, बस उतना ही है पेपर। उतना ही जो समझना है, उतनी प्रैक्टिस करनी है। हर चीज की वोकैबलरी और हर चीज का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है। तीनों लोग अपने एंथर हैं। आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन कर रहा है भाई? ये सतीश कुमार, आपने जो भी लिखा है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप माइक अनम्यूट करके पूछें। अच्छा, तीनों लोग अपने अंदर हैं। ओहो, लिखने में भी तीनों लोग अपने अंदर है, प्लीज एक्सप्लेन। आ, वैसे ये जो लोग मुरली सुनते हैं, कितने दिन हुए हैं आपको मुरली सुनते हुए यहाँ पर? नॉट जो पहले सुनते थे वो। यहाँ पर जिसने भी मुरली पिछले 1 महीने के अंदर सुनी है, उसको पता होगा कि तीनों लोग क्या है। साकार लोक, सूक्ष्म लोक और निराकार लोक। जब ये मन
अपने साकारी अनुभवों में, साकारी फीलिंग में होता है तो उसको साकार लोग बोलते हैं। जब ये मन अपने साकार शरीर के से परे संकल्पों के अनुभवों में होता है, जस्ट फिजिकली कुछ नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन थॉट में वो बिजी है, और वो भी अपने सत्य के थॉट्स में बिजी है, वो है सूक्ष्म लोक। और जब ये मन फिजिकल और सूक्ष्म यानी थॉट और फिजिकल बॉडी के एक्शंस दोनों से परे हो जाता है, तो वो निराकार अशरीरी अवस्था में एकदम साइलेंस में होता है, तो वो है निराकार लोक। भारत माधवानी, आपके साइड में जो भी है, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, अदरवाइज आई हैव टू मूव यू आउट। आपके पास जो बच्चा बैठा है या आप खुद कर रहे हैं, ये स्क्रीन शेयरिंग प्लीज स्टॉप करें। मैं अभी इसके, पता नहीं इसकी कैसे। हाँ जी, ज्योति सिस्टर आप बताइए। आपने माइक अनम्यूट किया, आपको पूछना है कुछ। राजश्री, वी आर डूइंग द थिंग्स एज द पीपल वर सेइंग लाइक योग, Bhog, Bhatti, Charodham, Amritvela, etc. Jo, I just want you to understand that Brahma Baba, Mama, Dadis were also doing Amritvela. So what might be the target of doing that? वो तो आप बाबा से पूछो, मम्मा से पूछो, दादी से पूछो, है ना। बेसिकली आपको अभी तक ड्रामा समझ में अगर नहीं आया है तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, जो कुछ आपको बताया गया कि क्या क्या हुआ, वो ड्रामा में नून था, इसलिए हुआ, इसलिए किया सबने। अभी आपसे कौन कह रहा है कि आप अमृत वेला नहीं करो, आप योग नहीं करो, आप भोग मत लगाओ, आप भट्टी मत लगाओ, भट्टी मत करो, सब कुछ करो। आपको किसने मना किया? आप चाहे जो करें। अभी तो यहाँ पर तो खेल सारा समझ बढ़ाने का है। आप पहले समझो तो कि आप हो कौन। अगर आप आत्मा हो तो आत्मा तो भोग, आत्मा तो खाना नहीं खाती। अगर आप आत्मा हो ही तो आप भट्टी कोई शरीर की लौकिक दुनिया को सुधारने के लिए क्यों लगाओगे? आप आत्मा का ना कोई पति है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना बहन है, ना भाई है, ना बेटा है, तो आप किसी की लाइफ को कुछ बदल देने के लिए, किसी के रोल की एक्टिंग को बदल देने के लिए आप भट्टी क्यों लगाओगे? अब अगर आप आत्मा हो ही तो आपके लिए आत्मा 24 घंटे आप आत्मा हो। आप सिर्फ 2 घंटे अमृत वेला के उठ के ही आत्मा का एहसास क्यों करोगे? 24 घंटे क्यों नहीं करोगे? अगर आप आत्मा हो तो आपको जो भी रोल में अटैचमेंट्स हैं, उन सब की अटैचमेंट्स, जो साक्षी होकर देखने वाला है वो सिर्फ देख सकता है, साक्षी होकर उसको बदल नहीं सकता, लेकिन देखते देखते ही वो उससे डिटैच होने लगेगा। तो मेन बात है कि पहले जो उन्होंने किया, किसी ने कुछ गलत नहीं किया, हमने भी वो सब किया, हम लोग भी उस पूरी सारी स्टेजेस से गुजरे हैं। लेकिन अब जो बाबा आपको समझा रहा है, अगर वो समझ में आ गया हो, या वो आपको, आपके माइंड को रेजोनेट कर रहा हो, माना आपको सच लग रहा हो, सही लग रहा हो, और आप उसको, आपने थोड़ा सा भी उसको अपने प्रैक्टिस में यूज किया हो और उसके रिजल्ट्स देखे हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसके रिजल्ट और उसके रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर था। वहां पर आपको गिल्टी फील कराया जाता था, आप अमृत वेला नहीं उठे, आपने भोग नहीं लगाया, आपने अगर कोई धारणा नहीं करी तो आपसे कोई गलती हो गई, आपने क्रोध कर दिया, या आपने कुछ भी किसी को कह दिया, या कुछ सेवा नहीं करी, तो आपको हर बात में गिल्ट, हर बात में गिल्ट, हर बात में पश्चाताप, हर बात में छोटा 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 फील करते थे। और अब आपको बाबा ये समझा रहे हैं कि हो गया, अभी वो पार्ट हमारे अंदर देहभान था, तो हमने, बाबा ने हमको करना, करो 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 वाला पार्ट सिखाया था, विच इज एज पर द ड्रामा स्क्रिप्ट, तो हम सब ने किया। उससे हमारी बहुत सारी ईगो की लेयर्स उतरी हैं। हमने सेंटर में अगर झाड़ू लगाई है, हमने अगर सेंटर में पसीना बहाया है, खाना बनाया है, या जो भी हम लोग अपने घरों में काम नहीं करते थे वो सारे काम अगर वहां करे हैं, तो हमारे बहुत सारे अहंकार टूटे हैं, बहुत सारे ईगो टूटा है, बहुत सारी धारणाएं हुई हैं, विच इज यूजफुल फॉर आर पुरुषार्थ टू बिकम अशरीरी। तो वो सब जो कुछ भी हुआ है, उस सब ने हमको, हमारे घमंड को, हमारे शरीर की लेयर्स को उतारा है, तो इसीलिए वो सब पार्ट में था। लेकिन अब वहीं तक पुरुषार्थ ओवर थोड़ी हो जाता है, ये मरते दम तक थोड़ी करते रहेंगे यही यही। अभी तो वो वाली लेयर्स, नई लेयर चढ़ गई ना, मैं बहुत सेवा करती हूँ, ये सेवा मेरी ही है, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता, मैंने बहुत लोगों को ज्ञान दिया, मैं तो बहुत बड़ी फलाना हूँ, ये हूँ वो हूँ। अभी ये वाला ईगो की जो दूसरी लेयर चढ़ गई है, अब इसको कौन उतारे? तो अब इस लेयर को उतारने के लिए समझ चाहिए कि अब तुम
हम बिल्कुल अब नंगे चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ड्रामा की जिसको समझ आ गई है वो ये समझ गया होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर किसी को इतना सा भी एहसास है कि मैंने कुछ किया, दैट मीन्स यू आर स्टिल अंडर अ वेरी मच ईगो ऑफ माया। आप अपने आप को करने वाला कर्ता समझकर बैठे हो और उसकी घमंड कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि अभी आप अशरीरी आत्मा का अनुभव में आई नहीं हो, है ना। तो ये सब क्यों हुआ, उससे आपको क्या लेना देना। आप ये देखो कि आपने जब वो सब किया तो आपके अंदर चेंजेस कितने आए, आपके अंदर घमंड कितना टूटा, आपके अंदर डिसिप्लिन आने से या धारणा करने से कितना फायदा हुआ, इसलिए वो सब हुआ। अब आज कर रहे हैं तो करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात है समझ बढ़ाओ। आखिर समझ कब बढ़ाओगे। बस फिजिकली सब कुछ फॉलो करते रहेंगे, मम्मा को बाबा को इसको उसको। बाबा को फॉलो करो तो उनके सूक्ष्म पुरुषार्थ को फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो तो सूक्ष्म उनके अंदर की स्थिति को फॉलो करो। इससे थोड़ी कि अब मम्मा क्या पहनती थी, मम्मा क्या खाती थी, कितनी रोटी खाती थी, कितना वो ऐसे धीरे धीरे बोलती थी, या बाबा ऐसे खाते थे ऐसे चलते थे, तो वो कॉपी करें। शरीर कॉपी करने के लिए थोड़ी आए हम यहाँ। यहाँ पे शरीर सबके एक ना मिले दूसरे से, सबका रोल अलग है, सबकी आवाज अलग है, सबकी बात करने का तरीका अलग है, सबके अंदर संकल्प अलग अलग आते हैं, सबके रोल में अलग गुण है, अलग अवगुण है, अलग विशेषता है। वो थोड़ी हमको देखना है, हमको तो ये देखना है कि इन सब से परे, इन सब के पीछे, इन सबको एनर्जी देने वाली वो आत्मा कौन है। वो मैं हूँ, मुझे उसमें टिकना है। वो सेम है, वो मम्मा के पीछे भी सेम है, बाबा के पीछे भी सेम है, दादियों के पीछे भी सेम है, मेरे पीछे भी सेम है, वो सब सेम है। तो सेम उस एक, इस उस द्वैत से निकलकर, उस डिफरेंसेस से निकलकर एक सिंगुलैरिटी में, एक यूनिटी में आना है। हाउ टू बी अशरीरी चलते फिरते, एंड हाउ टू बी सोल इन द रोल, हाउ टू सी सोल इन द रोल, ये मैं नहीं बता सकती। ये क्या क्वेश्चंस है, हाउ टू सी सोल्स इन द रोल। अब मैं आपके अंदर घुस जाऊं फिर बताऊं कि लोगों को सोल कैसे देखते हैं। प्लीज ये एडवांस लेवल पे बच्चों वाले क्वेश्चंस मत पूछिए। इसके लिए आप सेंटर जाइए, सेंटर में दीदियों से पूछिए, दे विल टेल यू हाउ टू बिकम अ शरीरी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपको अगर वो सब क्लियर नहीं है तो आप ये क्लासेस मत करिए। आत्मा कैसे देखना है अगर यही नहीं समझ में आया तो अभी आप नर्सरी केजी की क्लासेस करिए। दिस इज फॉर एडवांस कोर्स, जहां पर आपकी समझ अब इन सारी बातों से परे होने के लिए तैयार है। अगर आपको तो अभी यही नहीं पता कि अशरीरी कैसे होते हैं, आपको तो यही नहीं पता कि आत्मा कैसे देखते हैं, तो अभी आपने बेसिक कोर्स ही नहीं किया। आप अभी बेसिक स्टेज से नहीं गुजरे, आपको सेंटर जाना चाहिए। उसके लिए वहां पर जैसे मेडिटेशन कराते हैं, जो चीजें सिखाते हैं, वो आपको बेसिक जीरो से सब कुछ सिखाएंगे। ये कोर्स, ये क्लासेस वहाँ इस चीज के लिए नहीं है। आप कहते हैं आत्मा गुण अवगुण से परे है, लेकिन आत्मा के 7 गुण होते हैं। आत्मा के 7 गुण होते हैं वो तब जब शरीर में रहती है। जब शरीर से परे है तो आत्मा अवगुण और गुण दोनों से परे है। आत्मा का मतलब है, आत्मा का मूल ओरिजिनल मन। वो मन में गुण है, मन में अवगुण है, मन में ही सारी चीजें की रिकॉर्डिंग भरी हुई है। बाकी इन सब से परे आत्मा तो बिल्कुल बाप समान है। तो अगर 7 गुण आत्मा में है तो आप ये कहोगे कि बाबा में भी 7 गुण है। आत्मा गुणों का भंडार है, सिर्फ 7 गुण नहीं है। आत्मा में बाबा के जैसे गुण और शक्तियों का सागर है, भंडार है। तो उसमें सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो ये समझने के लिए आपको अपने अंदर जाकर उस सूक्ष्मता का एहसास करना पड़ेगा, और तब समझ में आएगा। ये मोटी मोटी शब्दों में समझाने वाली बातें नहीं है। जी, ये ओप्पो में कौन है, आप पूछे। दीदी ओम शांति। दीदी अभी कोई क्वेश्चन नहीं दीदी। 1 महीने से मैं आप आपके द्वारा बाबा का मुरली में सुन रही हूँ। अभी कोई क्वेश्चन नहीं बची थी। पहले मैं ऐसे डिप्रेशन में गई थी। मतलब कुछ पाप पाप कर्म पुण्य कर्म इसी में फंस गई थी। अभी सब बाबा ने प्रकाश डाल दिया। अभी अंधेरा सब चले गए। अभी कुछ नहीं। सिर्फ हम रोल से डिटैच रहो, रोल से डिटैच रहो, बार बार बाबा मुरली में समझाते हैं ना, उसी में मन बहुत खिलता है और बहुत खुश हूँ। और कुछ पूछने का कुछ ऐसा है ही नहीं। मन बहुत हल्का हो रहा है अभी। 6 साल से मतलब 2 साल पीछे बहुत डिप्रेशन में गई थी। ऐसे ही क्यों मिला, ज्ञान क्यों मिला, कि क्या सुन रहे हो, और स्वर्ग में जाने का ये भी तो बहुत बड़ा लालच है। ऐसा यस।
पुष्पक विमान और बेसिकली हमारा क्या। जो ईगो हाँ होता है ना, वो हमको बहुत छोटा फील करा देता है कि लोग अमृत वेला उठ रहे हैं, लोग इतना अच्छा मर्यादा में चल पा रहे हैं, लोग इतनी सेवाएं कर पा रहे हैं, और वो लोग आगे चले गए, वो लोग सतयुग में ऊंचा पद पा लेंगे, हम नहीं पा पाएंगे। तो ये भी एक जो हमारे अंदर अहंकार और लालच डाला गया, मतलब पहले से ही रोल में था, उसको केवल उजागर किया गया ज्ञान के थ्रू। तो उसी की वजह से बहुत सारे बीकेज ऑलरेडी डिप्रेशन में है, दूसरों को क्या निकालेंगे, वो खुद ही डूबे हुए हैं, साइड अपने रोल बहुत की रोती परेशानी में। बहुत रोती, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आत्मा पर विश्वास था। आत्मा तो हूँ मैं, बॉडी नहीं हूँ, इतना ही मुझे पता था। और मुझे ये पाप पुण्य और पद छोटा पाएगी, तुम दास दासी बनोगी, ऐसे सेंटर में बोलते थे। और हम गृहस्थी में थे, फिर भी हम चोरी करके कुछ कुछ लेके जाके बाबा को वहां करते, ऐसा कुछ नहीं, वैसा किया करके अभी आपने बोला है ना, वो सब परिस्थितियों से गुजरा है ना, इसीलिए अभी ये सूक्ष्म ज्ञान हमको बाबा दिया है। तो यस। अभी देखो, समझ में आ जिसने रहा है अपनी दीदी। लहंकार की और लेयर्स उतारी है, उन्हीं को सूक्ष्म ज्ञान समझ आ रहा है। जो अभी भी अपने को स्थूल चीजों के पहचानों में ईगो को बड़ा करके चल रहे हैं, उनको सूक्ष्म ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ना समझ आएगा, क्योंकि उनका तो अहंकार ही, उनका तो पूरा आधार ही ज्ञान में चलने का है, कि क्योंकि उनको सेवाओं में बहुत बड़ा पार्ट मिला है। तो इसलिए आप लोग लकी हो, सब मतलब वो सब लकी हैं जिनको अहंकार बनाने को ज्यादा ज्ञान के अंदर मिला नहीं, है ना। तो वो उनका कम दीदी, अहंकार ही और मैं उनको। बहुत हम्म। गिल्ट में जाती थी, ज्यादा रोती थी। और पति भी साथ नहीं देते थे, बच्चे भी। और एक बच्ची का आँख कमजोर है। ऐसा मैं उनके लिए कुछ योग करो, ऐसा मन में कभी आया नहीं थी दीदी। कभी वो भी यस। ऐसा कुछ ऐसा नहीं, जो है वैसे मतलब क्लियरिटी अभी मिल रहे हैं। लेकिन राइट। मुझे मन नहीं दिस कर इज, ये रहा सबसे भक्ति बड़ी करूं। पहचान है अपने हाँ शरीर के ईगो में कमी की, जिसको अपने रोल के लिए योग लगाने का मन नहीं करता। जो जो अपनी शरीर में रिश्तों की कहानी की, या शरीर के जो भी समस्या है, या शरीर की जो भी बातें, जो लोग उसके लिए योग नहीं लगाते, जो लोग सिर्फ अपने सत्य में टिकने के लिए योग लगाते हैं, दे आर द फास्टेस्ट, मतलब वो सबसे आगे जा रहे हैं। और जो भी अपनी कहानी के लिए, अपने वही शरीर के दीदी, रिश्तों, हाँ, तो यही पहचान है आपकी कि सेंटर में आपने ना कभी शरीर के लिए या शरीर के रिश्तों के लिए योग नहीं लगाया, इसलिए आपको ये ज्ञान समझ आ रहा है। समझ आ रहे, वो मुझे पसंद ही नहीं आता था दीदी। आप बोलती थी अमृत वेला उठ को आप उठ के आप सकाश दे दो, वो बच्चे को पति को सकाश दे दो, और को बहुत वो पानी ये करके दो, जब भोजन ये करके दो। लेकिन मुझे वो इंटरेस्ट ही नहीं था, फिर भी ऊपरी ऊपरी करती थी, समझ नहीं आ रहा था ऊपरी। हम्म। लेकिन मैं बदलना नहीं चाहती थी किसी को ऐसा। लेकिन मुझे हम्म। सत्य पता चलना चाहिए था, लेकिन आत्मा के ऊपर विश्वास था। लेकिन बाबा को भी मैं बहुत कुछ कुछ बोलती थी, ये क्या है, ज्ञान है क्या है, ऐसे बहुत झगड़ा भी करती थी बाबा का फोटो के सामने जाके। क्या आप भगवान हो क्या, सत्य है। हम पाप करने के लिए नहीं आया इधर, पार्ट है हमारा, पार्ट करने बजाने आया, पाप कोई करने को नहीं आया। हम्म। ऐसे पाप और पुण्य से उच्च समझा रहे बाबा। तो अभी हम्म। मन हल्का हो रहा है अपने आप। दीदी मैं बहुत लकी हूँ, और धन्यवाद। और मैं कर्नाटक की हूँ, हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आता है, फिर भी कन्नड़ में सुनती थी। और मैं गोवा में रहती हूँ, कर्नाटक से, लेकिन हिंदी लिखने को भी नहीं आता है। कुछ अंकल भी लेती हूँ, और कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसफर करके उसको जोड़ के कुछ लिखती हूँ। फोन भी ज्यादा चलाने नहीं आते, बेटा समझाया और वो सब करके दिया। हॉस्टल में रहता है। फिर आज मुझे बात करने को मिला, तो धन्यवाद। तो देखिए, मन आत्मा की सब आवाज हल्का आप हो तक गया जो। पहुंच गई ना, भाषा नहीं भी आती है तो भी आपने आत्मा को समझ लिया। तो ये सबसे बड़ी ये मैं पहचान है। अभी मन बोल रही, यही तो चाहिए, यही तो भोजन मिलना चाहिए था मुझे, जो अभी अभी मुझे समझ में आ रहा है, जो पाना था सो पा लिया। अभी कुछ नहीं, अभी किसी को ठीक करना नहीं, रोल को भी ठीक करना नहीं, कुछ भी नहीं। जो हुआ हो, जो हो रहे, वो मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, कुछ भी नहीं। यस। मैं यहाँ नहीं, राइट। मेरा भी कुछ भी नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यही तो क्लियरिटी मुझे चाहिए था। 6 साल से मैं दीदी क्या बोलूं, अभी मैं किसी को बता नहीं सकती थी। बाबा ने मुझे निकाला। और मैं रोज टाइम पर नहीं सुनती, बाद में ना रिकॉर्डिंग सुनती हूँ।
फिर मन हल्का होता है। अरे बाप रे, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था, इसी के लिए मैं ढूंढ रही। अभी पाना था सो पा लिया, मिलना था सो मिल लिया, अभी पूछने का कुछ है ही नहीं, क्यों पूछो, क्यों, मैं है जी ही नहीं ठीक इधर, ठीक ठीक, अभी मेरा पूछने का कुछ है ही सेशन नहीं। है सिस्टर। बहुत सारे लोगों को पूछना है, उनका टाइम ओवर हो जाएगा, इसलिए अब थैंक यू। आपने अपना जो भी मन की बात है वो दीदी, बोली, है ना। अभी पूछने वाले लोगों से बात कर लेते हैं ताकि उनको उनके देखिए, आंसर्स मिल जाए। ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी। मेरे को बहुत बार बार तकलीफ क्यों होती है? मैं भगवान की तरफ बहुत ध्यान लगाना चाहती हूँ, कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं भगवान की तरफ ध्यान लगाऊं। थोड़ा बस कभी शरीर में ताकत होती है तो भगवान की तरफ देखती हूँ, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ये देखती हूँ कि मैं इतनी परेशान क्यों रहती हूँ। मैं आपको चाहती हूँ कि देखकर आप आपको देखकर मुझे अपनी नानी की याद आ रही है, वो बिल्कुल आपके जैसी है। अ, इस समय उनके भी शरीर में बहुत तकलीफ है। और वो उनकी तकलीफ इतनी है कि वो जब हमारी माँ से लौकिक में बात करती है तो वो यही बताती है इससे तो अच्छा भगवान उठा ले। लेकिन क्योंकि ये रोल आपका जो अभी चल रहा है जिसमें आपकी उम्र 80 प्लस या 85 प्लस जो भी होगी, है ना, रोल की, तो बेसिकली आपकी में एक्टिंग में ही अभी बूढ़ा पार्ट प्ले करने का है। और उसमें जो भी शरीर में या आपके मन में जो भी बातें हैं या शरीर में जो जो भी दर्द है, वो सब आपको मैं साक्षी होकर देखना मैं है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो, भगवान की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा लगाऊं। मैं वैसे ही भगवान की तरफ बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि अपना मन उधर भगवान की लगाऊं। तरफ अगर ध्यान लगाना है तो आपको ये भूलना होगा कि आप शरीर हो, या आप बूढ़े हो, या आपकी कोई कहानी है शरीर में, या जो आपने अतीत में जो कुछ भी अपनी माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, या फैमिली के रूप में, या पूरे समाज में जो भी आपने किया, वो सब भूलना पड़ेगा। भगवान को याद करने के लिए हमें अपने शरीर की पूरी कहानी भूलनी पड़ती है। और जब आप अपने को आत्मा समझ पाते हो तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हाँ, हो जाता है। तो आप अपने को ज्ञान ये से आत्मा होने का एहसास कराओ, और वही भगवान को याद करना है ना। तकलीफ दूर हो जाएगी। तकलीफ तो सबको है, किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को धन की, या किसी को रिश्तों की। तो तकलीफ दूर करेगा भगवान। भगवान ये नहीं कहता, भगवान कहता है तुम तकलीफ से परे अपने को आत्मा समझो। तो वो आत्मा करने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करिए कि आप ये शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप ये दर्द नहीं है, आप ये कहानी में जो भी आप अपने को समझते हो, आप वो सब कुछ नहीं हो। और एक दिन ये शरीर यही छूट कर जैसे ऊपर चला जाता है आत्मा को, वैसे अभी अपने को अलग समझो शरीर से। तो जो कर रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, वो सब मैं नहीं हूँ। वो एक एक्टिंग चल रही है, आप उससे न्यारी आत्मा हो, ऐसे बार बार याद दिलाओ। ये सब नाटक चल रहा है, कहानी एक नाटक है, ये ड्रामा है, सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी सत्य नहीं है। ऐसे याद दिलाओ, ठीक है। तो निराकार परमात्मा जैसे मंदिर में खड़ा होकर मूर्तियों के रूप में सब भक्तों की पुकार सुनते हुए भी कुछ नहीं करता ना, लेकिन तब भी भगवान के पास सब जाते हैं ये सोच के कि हाथ जोड़ूंगा, कुछ मांगूंगा तो मुझे भगवान मेरी राहत। तरफ, भगवान सुनते जरूर हैं, पर थोड़ा दिल में आता है कभी कि बहुत कष्ट, थोड़ा शरीर में वीकनेस होने से सभी के कष्ट होता दिमाग में। है, देखिए हर उम्र का एक अपने अपने जीवन में जो भी सबको मिला है उससे तो शरीर को और मन को गुजरना पड़ता है। लेकिन आप ज्ञान में अपने मन को बिजी रखेंगी तो शरीर के कष्ट की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। शरीर के कष्ट से ध्यान हटाना है तो ज्ञान में बिजी रहिए, ठीक है और जी। तो खैर मेरे को पता है कि भगवान ने दिन रात बनाए हैं, तो दिन कष्ट दुख सुख तो दोनों ही देते हैं। लेकिन कभी भी थोड़ा बस बहुत काफी दिनों से बीमार चल रही हूँ, इसलिए थोड़ा तो वीकनेस अच्छे बहुत होने की आ गई। इच्छा त्याग दीजिए, स्वस्थ होने की इच्छा त्याग दीजिए। क्योंकि बीमारी इतनी तकलीफ नहीं देती जितना बीमारी ना आए या बीमारी ठीक हो जाए ये विचार तकलीफ देता है। तो जो है जैसा है भगवान ने दिया है, प्रसाद समझकर उसको भी स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब मैं कोशिश अपनी तरफ से बहुत करूंगी कि मैं हाँ। भगवान की तरफ ध्यान लगाऊं और ये कहूँ भगवान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो गई हूँ। भगवान बहुत को कोशिश अगर है। आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए याद करोगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कहता है तुम मुझसे कुछ मांगो नहीं, तुम्हें जो भी है शरीर में, चाहे मन में, चाहे धन में, तुम वो सब भुलाकर मेरे पास आ जाओ, जो हो जैसे हो मैं तुम्हें प्यार करूंगा।
तो आप भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं कि मुझे ये ठीक कर दो या मुझे ये दे दो, नहीं। आप सिर्फ भगवान से प्यार करो बिना किसी शर्त के। ठीक है, तो भगवान को अपने को समर्पण कर दो, ये शरीर भी उनका है, ये दर्द भी उनका है, ये जीवन भी उनका है। जब तक उन्हें रखना है, चलाना है, चलेगा, होता रहेगा। मुझे तो सिर्फ उससे प्यार करना है। तो कुछ भी इच्छा नहीं रखो, ना ठीक होने की और ना ही किसी से कुछ मांगने की। सिर्फ प्यार करो बाबा से, भगवान से, और उसका प्यार सब में बांटो। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, पूजा सिस्टर। आयुषी। दीदी, इस रोल में कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गुस्से का पार्ट चल रहा है हर किसी की तरफ। ना किसी से बात करने का मन होता है, ना किसी की तरफ देखने का भी। बस साक्षी होकर इस रोल का ये पार्ट प्ले होते हुए देखते जा रहे हैं, और दृढ़ निश्चय की चाबी हर पल साथ है कि मैं हूं ही आत्मा, ये सब मन और रोल का सीन है, नहीं सीन मैं नहीं। जो कचड़ा सोचा था कि क्लियर हो गया है 2-3 महीने से, अब वो ब्लास्ट होकर निकल रहा है। पर हर पल बाबा यानी नॉलेज साथ है। हाँ, तो हर पल नॉलेज के साथ साथ अपने सत्य स्वरूप को भी याद करो, और जो बीत गया उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाकर तुरंत नॉर्मल हो जाओ। क्योंकि ये रूपाली के पार्ट में भी हो रहा है, कि इसके पार्ट में भी कभी इरिटेशन, कभी गुस्सा, कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन तुरंत की तुरंत उस पर फुल स्टॉप लगाओ, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप उस चीज को याद रखोगे तो आप तो साक्षी होकर देख रहे हो, लेकिन आपने अगर उसको अपने 1 सेकंड में परिवर्तन नहीं किया, परिवर्तन की शक्ति से उसको सत्य में नहीं बदला, कि ये रोल कर रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है। और बाकी सबकी आत्माओं में भी जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है उसको भी आपने अगर याद नहीं किया, मतलब उसको आपने साक्षी होकर देखकर सत्य में नहीं बदला, तो वो कहीं ना कहीं पर आपको और दूसरों को भी तनाव में खींच लेगा। इसीलिए फुल स्टॉप भी लगाते जाओ, साक्षी होते जाओ और फुल स्टॉप लगाते जाओ, फुल स्टॉप लगाकर वापस नेचुरल होते जाओ। नेचुरल अपने नेचर, जो ओरिजिनल आत्मा का नेचर है, उसमें स्थित होते जाओ। तो वो कचरा निकलते निकलते परिवर्तन भी होता जाएगा। सिर्फ साक्षी होना नहीं है, परिवर्तन की शक्ति भी यूज करनी है, जैसे कि बाबा ने कहा ना आज की मुरली में, या कल शाम, या कल की मुरली में कहा था, परिवर्तन की शक्ति यूज करो। हाँ जी, पूजा सिस्टर बताएं। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म। मेरे को ना बैक पेन रह रहा है 5 साल से। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलेंगे। शांति दीदी, मेरे को ना बैक पेन रह रहा है 5 साल से। हम्म। तो मेरे को पहले से काम है, पर अभी भी मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो मैं काफी टाइम से मेडिसिन भी खा रही हूँ। मेरे मन में थिंकिंग आती है कब मैं प्रॉपर ठीक होंगी, अपना घर संभालूंगी। और मेरे हम्म। हस्बैंड का भी मुझ पे पूरा सपोर्ट नहीं रहता है, तो बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो आप ज्ञान सुनते हो? हाँ जी, मैं 3 साल से हूँ ज्ञान में, रोज मुरली सुनती हूँ। तो आप इस ज्ञान को क्यों सुनते हो? मुझे इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, गुड थिंकिंग मिलती है, बाबा हम्म। के का प्यार मिलता है। आपको पता है ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? हाँ जी। क्यों? आत्मा, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये तो आपको ज्ञान दिया, लेकिन क्यों दिया कि मैं आत्मा हूँ? ये ज्ञान क्यों दिया गया? आपको क्यों बताया गया कि आप आत्मा हो? कि हमें हमें ये नहीं देखना कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ताकि आप अपने शरीर को भूल जाओ। ये शरीर जो है, जो पूजा का शरीर है, वो एक बनी बनाई रोल और कैरेक्टर की स्क्रिप्ट अनुसार है। पूजा नाम की एक लड़की है एक पिक्चर में, उसके शरीर में दर्द रहता है, उसकी पिक्चर को, उसके रोल को ऐसे ही बनाया गया है। तो अभी उसके रोल में उसको जो कुछ भी रहता है, वो साक्षी होकर देखने वाली कौन है? जो दर्द से मुक्त है, जो शरीर के किसी भी तरह के प्रॉब्लम से मुक्त है, वो अशरीरी आत्मा का आपको अनुभव कराने के लिए आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये हम्म, दर्द आपको एहसास दिलाता है या याद दिलाता है बार बार कि आप अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। तो ये दर्द आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर हाँ दर्द जी। ठीक हो जाए तो आप ज्ञान में चलोगे, आप छोड़ दोगे ज्ञान।
हाँ जी, सही कह रहे हो आप। तो जीवन में कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी समस्या या परेशानी आई है, वो आपको यही याद दिलाने के लिए आई है कि अब भूलो इस शरीर को, भूलो इस शरीर की दुनिया की प्रॉब्लम्स को, और इससे न्यारी मुक्त होकर आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि हम सब वास्तव में आत्मा ही है। हाँ तो जी। जब आप ये चाहना बंद कर दो कि मुझे शरीर का दर्द खत्म हो जाए, या ये चाहना बंद कर दो कि मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, और इस चाहने से मुक्त होकर जब आप आत्मा की स्थिति में स्थित होना बहुत नॉर्मल हो जाएगा, आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, तो ये सारी समस्याएं अपने आप कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं पड़ेगी। ये सब सिर्फ आपके जीवन में इसीलिए है क्योंकि आप अभी तक आत्मा में स्थित नहीं हुए हो। हाँ जी। ठीक है, तो और दर्द दीदी, होते हुए भी जिसको दर्द नहीं है वो कौन, वो आत्मा में हो, ये दर्द आप नहीं हो। ये दर्द मन को फीलिंग के रूप में, एक विचार के रूप में हो रहा है, लेकिन वो आप हो नहीं, है ना। हाँ तो जी। आपने भी अगर एडवांस कोर्स नहीं किया है तो एडवांस कोर्स करिए, उसमें पता चलेगा कि आप क्या क्या नहीं हो। ये जानना कि मैं आत्मा हूँ उससे भी उसी की जितना जरूरी है कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। तो जब मुझे ये पता चलता है कि मैं क्या क्या नहीं हूँ, तो मैं जो भी बातें आ रही हैं जो कि एक्चुअली में रियल नहीं है, सत्य नहीं है, मैं उससे अपने आप को शिफ्ट कर सकती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। तो आपको आत्मा होने के एहसास में हेल्प मिलेगी। और तो दीदी, अब ज्ञान। जैसे हम्म। हमारे जो यूजर हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छी मतलब, बात है ना, बाबा ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, इससे अच्छी क्या बात है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ। आप क्यों चाहते हो कि आपको कोई और एक्सेप्ट करे? क्या आपने स्वयं को एक्सेप्ट किया है? क्या आप स्वयं से प्यार करती हो? हाँ जी, करती हूँ। कितना प्यार करती हो? मैं सबसे ज्यादा बाबा से करती हूँ प्यार। सबसे ज्यादा बाबा से प्यार करती हो, तो बाबा आपसे प्यार करता है, और आपसे मतलब पूजा नाम के शरीर से नहीं। हाँ जी। बाबा आप आत्मा से प्यार करता है। तो जिस दिन आपको अपनी आत्मा का स्वमान में रहना आ जाएगा ना, जो बाबा हमको वरदान और स्वमान देता है, बच्चे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, वो सारे स्वमान की जब आपको नशा चढ़ जाएगा, अभिमान अहंकार आ जाएगा उन स्वमान का, कि भगवान मुझसे कितना प्यार करता है, भगवान मुझको कितना क्या ऊंचा समझता है, तो आपको किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं है। अच्छा है ना, वो सब प्यार नहीं करते तो आपको पवित्र रहने में मदद मिल सकती है, आपको भगवान का बनने में मदद मिल सकती है। अगर अभी आपके युगल आपसे प्यार करने लगे तो आप भगवान भगवान को एक साइड रख दोगी, और युगल से ही के हाँ, प्यार में खो जाओगी। आप इसलिए सही अच्छा कह है रहे हो। वो सब लोग जो हमसे नफरत करते हैं या जिन सबके साथ हमारी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है, उनको धन्यवाद करो, हाथ जोड़ो उनके सामने, थैंक यू। तो मतलब टॉर्चर टॉर्चर करते हैं एक तरह से, तो मेंटली वो टॉर्चर टॉर्चर। इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आप टॉर्चर सहते हो। वो अपने बॉस को टॉर्चर कर पाते हैं? वो अपने माँ हाँ बाप को जी। टॉर्चर कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सहेंगे नहीं। हाँ जी। वो एक बार कभी हाथ उठाएंगे, एक गाली देंगे, माँ बाप दो गाली देंगे, बॉस को कुछ बोलेंगे, बॉस दो चार बार उसको सुना कर निकाल देगा, पुलिस के हवाले कर देगा, और आप सब सह रही हो तो कर रहे हैं। हाँ जब तक जी। हम सहते हैं तो लोग हमारे ऊपर हावी होते हैं, हम सहना बंद कर देते हैं तो उनकी ऐसी की तैसी। हाँ जी। तो है, तो ओम जैसे शांति। अब हम शांति, जैसे अब नहीं समझ में आते हैं हस्बैंड को कि भी क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो अब आप ज्ञान सुनो और अपनी शक्तियां बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे सब हाँ। कुछ नहीं मिल सकता ऐसे। हाँ जी, मनदीप सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी मैंने कई सालों का कचरा अंदर से निकाल दिया और सामने वाले ने बोलना बंद कर दिया। किसने निकाल दिया? मैंने दीदी सामना मैं किया कौन? मतलब। मैं कौन? दीदी रोल ने किया। रोल ने किया, और बोलना किसने बंद किया? दीदी सामने वाले ने, रोल ने। तो रोल ने बोला, रोल ने बंद कर दिया, तो रोल रोल रहे, आपको क्या लेना देना, आप तो आत्मा हो। दीदी कभी कभी संकल्प आता है कि वो बोलना शुरू कर दे। इसीलिए आता है क्योंकि आप अपने को रोल समझती हो। जी दीदी। अपने को पहले आत्मा समझने का अभ्यास कराओ, और रोल ने जो किया उसका ईगो मत बनाओ कि मैंने किया। और रोल ने जो जिस रोल के प्रति हुआ, उस रोल ने अगर बोलना बंद भी कर दिया, तो उस रोल को मत देखो, उसके पीछे उसकी सोल को देखो, जो हमेशा लवफुल है, जो बहुत पवित्र है, जो बहुत अच्छी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने एक्टिंग में
आपकी जो भी कचड़ा है उसको सुना, और उसको एक्टिंग में बुरा भी लगा, तो इट्स ओके, उसको भी स्वीकार कर लो। रोल का रोल के साथ जो भी लेन देन हुआ उनको किनारे करो, उससे न्यारी हो जाओ और अपने को आत्मा समझकर बाबा के प्यार में मगन हो जाओ। किसको बुरा लगा, किसको अच्छा लगा, इसमें फंसी हो तो बाबा को कब याद करते हो? जी दीदी, लेकिन इस बात की खुशी हुई दीदी कि मुझे सामना करना आ गया। पहले अंदर ही अंदर बस आपकी मतलब शक्ति सोच। जागी, इसलिए बाबा से प्यार करो और बाकी सबको भूल जाओ। जी दीदी। बाकी सब दीदी कहानी में कोई, वो हमने आपको पहले भी बताया, आपके सामने कोई समस्या, कोई व्यक्ति, कोई भी बात तब तक है जब तक आपकी कोई शक्ति नहीं जागी है। जिस दिन आपकी वो शक्ति जाग जाएगी, जिस दिन आपको अपने उस समय आत्मा का, जिस वजह से वो आपके सामने वो परिस्थिति आई थी, वो आपके अंदर उस चीज का पार्ट ओवर हो जाएगा, सामने वाले का रोल आपसे वो एंड हो जाएगा। रूपाली के पार्ट में इतने सारे लोग आए, उन उन सब ने आकर उसकी अलग 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 कोई ना कोई शक्ति जगाई, और वो सारे लोग आज नहीं है। वो लोग मतलब हैं, मतलब ऐसे विचारों में है, लोगों के लिए धरती पे भी है, लेकिन रूपाली के लिए अब वो नहीं है। कल, जैसे कल हमने सुबह भी बताया कि कल इसको संकल्प आ रहे थे पुरानी लाइफ के लोगों के पार्ट अलग अलग, तो इसको यही एहसास हुआ कि वो सब लोग कुछ सिखाने आए थे, वो सीख लिया, और वो सब लोग इसकी जिंदगी से चले गए। अब वो लोग चाह कर भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि अब हम आगे बढ़ चुके हैं और उनका अपना जीवन हो गया है। तो ड्रामा ना उनको संकल्प दे रहा है, ना हमसे कुछ करवा रहा है कि हम लोग वापस से इकट्ठे हो या मिले या पहले की तरह हो जाए। नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो चीजें सिखाने आया था उसने आपको सिखा दिया, अब वो उसका पार्ट आपके साथ ओवर। तो अब ये मत कोशिश करो कि वो आपसे बोलचाल रखेगा। ऐसे जी बहुत सारे दीदी। लोगों के साथ आपकी धीरे धीरे आप ऊंची लेवल पे पहुंचोगे, आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती जाएगी, आपकी बहुत सारे लोगों के साथ बोलचाल बातचीत बंद होती जाएगी, मिलना जुलना बंद होता जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि यही बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि हमको नष्टो मोहा बनना पड़ता है, फिर एक एक करके लोग जो लोअर वाइब्रेशंस वाले होते हैं वो छूटने लगते हैं। जी दीदी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरा 18 सालों का डर थोड़े दिनों में ही गायब हो गया हम्म। मुरली सुनने से। हम्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बाबा का धन्यवाद। ठीक है जी। आ, दीदी, आत्मा समझते ही परमात्मा के साथ का अनुभव होने लगेगा। अब ये तो आप पहले समझ लो और एहसास कर लो, फिर आपको खुद पता हर चीज आपको पहले से क्यों चाहिए पता करनी, ताकि आप किसी और को बता पाओ। ज्ञान को पूछकर क्यों जानने की इतनी आपको लालसा है? ऐसा ज्ञान को समझकर प्रैक्टिकली कर कर देखो और फिर देखो क्या होता है। इतना पेशेंस नहीं है क्या? हर चीज पहले से बता दें कि ये हो करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो मिलेगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है ये जर्नी। ये तपस्या की जर्नी है, ये योग की जर्नी है, अपने क्वेश्चंस खुद ढूंढने की जर्नी है, अपने अनुभव खुद करो। हर चीज का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे क्यों? अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है सब। जब एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आते हैं तब एनजाइटी बढ़ जाती है। तो इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि उस समय सारे कार्मिक अकाउंट्स आते हैं दीदी। इट इज बिकॉज कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेने का मन करता है। आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। फिर वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसके स्वरूप बन जाते हो। फिर आपका मन उन बातों पर विश्वास कर कर ये मानने लगता है कि हाँ, अभी वो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब ये होगा। और मैं फिर देखती हूँ, मेरा माइंड पूरी कहानी रट देता है। अब मेरी इससे लड़ाई हो गई, अब मेरा इससे वो हो गया, क्योंकि वो मून की दशा, वो सैटर्न पता नहीं क्या क्या, इसकी दशा उसकी दशा हो गई, तो वो सब दिखने लगता है। तो जितना ज्यादा ज्ञान आप संसार का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, दुनियादारी का, कंट्रीज का, लोगों का लोगे, उतना ज्यादा आपको उसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप झूठी नॉलेज को लेकर, झूठे नॉलेज के मन के स्वरूप बनकर उसको अपने जीवन में होता हुआ एहसास करने के लिए तत्पर हो। तो जितनी नॉलेज लोगे उतना होगा आपके साथ, नॉलेज नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली आप नॉलेज लेना बंद कर दो, आपके अंदर जो ये आदत है इसको बंद कर दो, आप देखो फिर क्या होता है। विश्वास मानो ही नहीं। रूपाली पार्ट भी पहले बहुत देखती थी, न्यूमरेलॉजी और वो एस्ट्रोलॉजी, फलाना लॉजी, ढिकनालॉजी, सब बंद कर दिया, कुछ नहीं। आज भी कोई कोई सजेशंस यूट्यूब दे रहा था कि आज का दिन ऐसा ना करे, वैसा ना करे, कुछ नहीं सुनना है। क्यों? मैं राजा हूं अपने जीवन की, मैं राजा हूं अपने मन की। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई तत्व, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मेरी स्थिति को, मेरे सत्य को छू नहीं सकता। तो मैं क्यों किसी और की झूठी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर जाने भी दूं? और जब चला जाता है
ये मन नहीं मानता, कभी कभी कोई कोई नॉलेज ले लेता है, इंफॉर्मेशन ले लेता है, तो उसका कुछ ना कुछ तुरंत संकल्पों में असर दिखता भी है। लेकिन फिर ये अपने आप को ही बोलती, देखा और सुन लो और पढ़ लो और देख लो इनको, और आएंगे वैसे ही संकल्प। तो आपके ऊपर है, आप जितनी कम नॉलेज लोगे, जितना खाली होते जाओगे, जितना अपने आप को सिर्फ ट्रुथ की नॉलेज से बिजी रखोगे, उतना आपको ये सब चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। दीदी, बाबा के संग का अनुभव कैसे करें? 24 घंटे हमें याद दिलाना होगा कि मैं ये रोल नहीं हूँ, ऑफ कोर्स दिलाना पड़ेगा। जितना दिला पाओ, 24 घंटे तो कोई नहीं दिला पाता, हम भी नहीं दिला पाते, ब्रह्मा बाबा भी नहीं दिला पाते थे, लेकिन जितना दिला पाओ उतना तो करो। हाँ जी। ओम मधु शांति। सिस्टर कौन है? ओम शांति दीदी। हम्म। ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ जी दीदी का कमलेश। ओम शांति। कितने हाँ बार जी दीदी, बोलोगे मैं ओम शांति, एक या महीने बोलो से क्या आप बोलना है? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी शायद। हाँ, मैं एक महीने से बाबा की मुरली सुन रही हूँ, और मैंने आपको सबसे फर्स्ट डे क्वेश्चन किया था, उससे मैं उसके बाद बिल्कुल मैं अब लाइट हल्की हो गई हूँ। जो भी मेरे अंदर के क्वेश्चन थे, बाबा मुझे मुरली के अकॉर्डिंग सारे आंसर दे देते हैं। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया, आपका शुक्रिया जो मैं इस ग्रुप से जुड़ी। तो आपने अभी पहले ज्ञान में नहीं सुनते थे, नहीं चलते थे नहीं ज्ञान नहीं में? दीदी, सुनती थी, मैं सेंटर जाया करती थी, वही आपके आगे सारे मैंने क्वेश्चंस किए थे ना कि दीदी मेरे को ऐसे ऐसे सेंटर में प्रॉब्लम होती है, कि वो उस चीज का आपने बाबा ने मेरे को आंसर दिया कि आप ज्यादा वहां पर जो सेवा में हो तो देह भान में थे थोड़ा सा, इसीलिए आपको ऐसी दिक्कतें आती थी। वो दीदी जब सुन लिया ना, उसके बाद से मेरे को अपने आप ही एहसास हुआ कि शायद हम मैं ही गलत थी। हम्म। ठीक। रीना हाँ जी। सिस्टर। रीना गुप्ता, आपने अनम्यूट किया हुआ है। मधु सिस्टर आप बताएं। पूजा सिस्टर, आपने भी हैंड रेस किया, आप बताएं। अनम्यूट करिए प्लीज। चाय चढ़ाने से चले गए क्या? ओम शांति हैंड दीदी। रेस करके, हाँ बताइए। दीदी, मैं आपकी मुरली एक 1.5 महीने से सुन रही हूँ। बहुत मुझे मतलब अच्छा भी लगा, फायदा भी हो रहा है। पर परसों एक घटना हुई तो उसी बारे में पूछना चाहती हूँ कि यो क्यों हुआ ऐसा। मैं किसी के घर गई थी। थोड़ा मैं प्लांट से बहुत प्यार करती हूँ, मतलब बहुत उनको लगाती हूँ। तो वहां मुझे वो दिखा, मनी प्लांट दिखा। तो मेरा मन हुआ कि मैं उसको चोरी कर लूं। लेकिन फिर दूसरा संकल्प आया कि मैं तो आत्मा चोरी नहीं करती हूँ। लेकिन फिर मैं बहुत अपने मन में इच्छा मात्रमा विद्या हूँ, ये वो सब करती रही। लेकिन लास्ट में फिर भी मैंने वो ले ही लिया। अभी फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मैं क्या मतलब इसको सोचूं। आपके रोल का पुराना संस्कार काम कर गया अच्छा। है ना? रोल का संस्कार है ऐसा पहले की सोच का, कि जिसमें ये डाली गई है इन्फॉर्मेशन की मनी प्लांट किसी के घर से चुराने से अपने घर में मनी आता है। तो आप अभी नया नया ज्ञान आपने लिया है, तो आप समझ गए कि आत्मा को मनी नहीं चाहिए, या आत्मा तो इच्छा मात्र विद्या है, या आत्मा तो संतुष्ट है। ये सब आपने ज्ञान अभी नया नया लिया तो है, जी। लेकिन आपके अंतर चेतना में, सबकॉन्शियस माइंड में तो पुरानी वाली प्रोग्रामिंग है ना अभी। जी दीदी। तो आपको पता भी नहीं चला कि उस पुराने वाली प्रोग्रामिंग ने, सबकॉन्शियस माइंड ने कब आपसे वो करवा लिया, और आपको बाद में रियलाइज हुआ ज्ञान की दृष्टि से कि ये तो मैंने कैसे कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो पुराने संस्कार ने ड्रामा अनुसार कर लिया तो कर लिया, लेकिन आपके अंदर जब ये नई प्रोग्रामिंग, नया ज्ञान पक्का हो जाएगा, जब आप इसको जी। रात दिन चलते फिरते बार बार हर एक्शन में याद दिलाते रहोगे, खास तौर से सोने के पहले, सोते समय और सोने के उठने के बाद, उस समय सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी चीजें अब्जॉर्ब होती है, खासतौर से अधूरी नींद में। तो उस जी वक्त दीदी। ज्ञान का चिंतन करते रहने से वो आपके अंदर जाने लगेगा, और जब जाने लगेगा, चला जाएगा, तब आपके एक्शंस बदल जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर अवचेतन मन में वो अवस्था, वो ज्ञान पूरी तरह पक्का नहीं हो रहा है, तब तक के लिए जी वो जी। पुराने संस्कार काम करते रहेंगे, विच इज ओके, माफ करते रहो अपने पार्ट को। जी दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है आज का सेशन? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। गीता सिस्टर। आशा। आशा ओम सिस्टर, आपको कुछ पूछना था? हाँ शांति जी। दीदी।
दीदी जब कोई कुछ देता है तो इतना भारीपन क्यों लगता है, मतलब दीदी, जैसे हम्म। एवन बेटा हाँ है या बहू है या कोई भी है, तो मतलब इतने भारी हो जाते कि मतलब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सोल को कुछ नहीं, हाँ, एकदम क्योंकि तो। लेतापन की भावना आ जाती है, क्योंकि हम्म। अभी भी हम रोल के एक ईगो में एब्जॉर्ब्ड हैं। जैसे पहले हमने सीखा कि हम दाता नहीं, हम देने वाले कोई नहीं है, ये तो हम्म। मान लिया मन ने। तो अब हम देते समय हो सकता है अब हम अहंकार ना भी रखें, लेकिन अभी तक हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग में ये बात एक बैठाई हुई है ईगो की, कि हम किसी का क्यों लें, हम किसी का क्यों खाएं, हम किसी पे क्यों डिपेंडेंट रहें। कोई हमें दे रहा है तो हम क्यों उसका भार लें कि हमको भी रिटर्न करना पड़े। तो ये रूपाली के पार्ट में भी बहुत ज्यादा ईगो एक था कि हमें क्यों किसी का लेना है। जैसे इसके युगल को ये आदत नहीं थी कि वो अगर इनको कोई कुछ दे रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बड़ा खुश हो जाते थे, हाँ दे दिया। बट रूपाली पार्ट हमेशा उनको कहती थी क्यों हम किसी का लें। तो अब जब ज्ञान में हमने बहुत सूक्ष्मता में बातें समझी कि ना कोई आपको दे रहा है ना कोई आपको ले रहा है, आपसे ले रहा है, मतलब आप ना दाता हो ना लेवता हो, ये तो ड्रामा अनुसार किसी ने एक रोल को दूसरे रोल को जो देना था दिया लिया। लेकिन आप ये भावना आने भी क्यों दे रहे हो कि आप, ये अहंकार आपके शरीर का जाग रहा है, एक आइडेंटिटी है जो जाग रही है, जिसको लग रहा है मुझे दिया गया तो मुझे देना पड़ेगा वापस में। नहीं दीदी, देना पड़ेगा नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि दीदी बंधन में बंध रहे हैं, मतलब एक हमें हाँ, तो बंधन। ये बंधन एक्चुअली उनका देना बंधन नहीं है। हाँ। बंधन आपका ये विचार है कि हमें उसका रिटर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पार्ट से बताऊं, जैसे रूपाली पार्ट में अभी अभी जो सेवाएं हो रही है तो उसमें से आप लोग कुछ 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 कुछ, कभी कोई कुछ भेज देता है, कभी कोई गिफ्ट कर देता है। तो अब पहले रूपाली पार्ट ने जैसे मना भी किया हुआ है, लेकिन तब भी कोई कोई दे देता है। तो अब अगर रूपाली पार्ट ये बंधन में बन जाए क्योंकि क्योंकि इन्होंने दिया है तो मुझे इनसे तो अब बात करनी ही पड़ेगी, क्यों तो मुझे इनसे ही अब कुछ ना कुछ इनको रिवर्ट में देना ही पड़ेगा। तो ये बंधन किसका बनाया हुआ है? मन का बनाया हुआ है ना। तो ये इसने अपने आप को इस बात की बहुत अच्छे से समझ दे दी कि जिसको जो देना है वो अपनी फीलिंग के ड्रामा अनुसार उसको जो मन में संकल्प आ रहा है उससे दे रहा है, लेकिन इसमें मेरा बंधन नहीं बन रहा है कि मैं उसको वो चीज या इन फेवर और इन काइंड कुछ रिटर्न कर पाऊं। तो ये आपकी सोच है। आप अपनी सोच को ये बात समझा दो कि दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप कुछ, आपको कुछ बंधन में बंध बांध रहा है उसका, उनका देना या रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे संसार ऐसी तो चलता है। अभी तक हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग में ये डाला गया कि कोई कुछ दे तो रिटर्न में भी देना चाहिए भाई। अब किसी की अवस्था है देने वाली, किसी की नहीं है, लेकिन पूरे संसार में खेल ऐसा चलता है कि जिसको दिया, जो दे रहा है आपको, उसको भी तो किसी और ने दिया, उसको भी तो ड्रामा ने दिया, उसके पास कहाँ से आया किसी को देने के लिए। तो हर कोई बस एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। माना किसी के पास धन नहीं होता तो कोई आपको भोजन दे देता है, कोई आपको प्यार से स्माइल दे देता है, कोई आपके घर पे बैठकर आपको दो सहानुभूति के शब्द दे देता है। तो ये भी तो देना ही हुआ ना। लेकिन हम धन को लेकर या मोनेट या ये धन से प्राप्त हुई चीजों को लेकर एक हमारी पुरानी उसमें डाला गया है कि किसी का भार मत लो, किसी का वो मत करो। बिल्कुल ये जरूरी नहीं है इस बात पर विश्वास करना कि हमें ये भार है। आप मानोगे तो भार है, आप नहीं मानो तो भार नहीं है। ठीक है, अपने आप को बंधन में खुद मत बांधो, ये सोच ही एक बंधन है और कुछ नहीं, और कोई आपको जबरदस्ती नहीं दे सकता, कर सकता कि आप उनके लिए कुछ करो बदले में। नहीं दीदी, हम तो बेटी और बहू की बात बोल रहे थे रॉल में तो कि उनको खुशी मिलती है देखो आपको देकर, हाँ हाँ है ना। बिल्कुल। उनको खुशी मिलती है और आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा। आपको आपको पता है कि हम कहो पहने भी नहीं, हम कहो उसको यूज भी ना करें, लेकिन उनको किसी चीज को करके, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं ना आपको अपना प्यार शो करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सम्मान करो सबको, क्योंकि जैसे आप लोग भी कुछ भेजते हो तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी लगता होगा कि हमारे पास कुछ नहीं तो हम कम से कम इतना सम्मान दे दें। तो देते हैं तो हम खुशी खुशी हो गया, बट कोई जरूरी थोड़ी ना हमें हमारे लिए वो यूज में आएगा या हमें चाहिए या हमें उसकी कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन बस ये लेन देन तो संसार में खुशी से चलती है, बिना किसी प्रेशर और बिना किसी बंधन के, तभी तो वो सतयुग है। अदरवाइज कलयुग वाली प्रोग्रामिंग में तो दिया लिया ये बहुत कैलकुलेशन है, ये चीजें इससे परे जाना है हमको, है ना। ठीक है जी। बिल्कुल। और किसी ने कुछ बोलना है या पूछना है? लास्ट 1 मिनट। ओम शांति दीदी।
दीदी अभी सातवां का पाठ सुनने का है, काफी टाइम से सुनने का चल रहा है, पर अभी सोच रहे कि प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस में तो वही साक्षी दृष्टा की करनी है ना प्रैक्टिस। तो वो भी मतलब कम है अभी। तो हमारी मतलब भाई जैसे मुरली समझ सुनते खुलती हो, रहे। मुरली में बाबा जो कहता है वो करो। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं ये एक क्लास में तो नहीं बताया जा सकता, हर रोज क्लास चल रही है, क्या करना है उसमें सब कुछ बताया जाता है। नहीं, मेन तो दीदी यही है ना, साक्षी दृष्टा की। आप प्रैक्टिस करते हो क्या करते हो हम्म। मुझे नहीं पता, ये तो आप ही जानो। आप पहले मुरली सुनते हो कि नहीं, पहले वो देख लो। नहीं, ये तो डेली सुनती हूँ, मुरली तो डेली तो सुनती मुरली हूँ। में जो बताया सुनने का तो जाता है वो बहुत है, करो। बहुत सुना है। हाँ, तो जो सुनने का ही सुना चल है रहा है आप काफी प्रैक्टिस टाइम से। करो। हाँ। पर प्रैक्टिस ये करो। ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस कम है, तो अब मैं सोच रही हूँ जितना खुलती जाएगी समझ तो प्रैक्टिस भी बढ़ेगी ना दीदी इससे। ये प्रैक्टिस कोई अलग से करने वाला लेबर शो नहीं है। समझ हम्म। आती जाती है तो चीजें अपने आप होती जाती है हाँ, ना। होगी अब अभी इससे। हम सूक्ष्म में पहुंच गए हैं, तो अब फिजिकल धारणा वाली बातें नहीं है यहाँ पे कि आप हम्म। फिजिकली कोई चीज करो, फिजिकली उठो, फिजिकली ये करो या ये नहीं करो। अब उससे हम्म। परे समझ बैठाओ, और समझ अपने आप नजरिया बदलेगा। आपका मेन काम है यहाँ पे नजरिया बदलना। हम्म। नजरिया बदलने के लिए आपकी प्रैक्टिस ज्ञान से अपने आप होती जाएगी, हो रही होगी, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। नहीं दीदी, हो रही है वो तो, कर है रही ना। है तो ये नजरिया अपने बदलना आप। ऐसी चीज है जो किसी को दिखती सफरिंग नहीं है, वगैरह नहीं वो होती बदल है रहा अब, है किसी चीज पता पे चलता कोई है। ध्यान नहीं रखती है किसी हाँ। भी। हाँ। हम्म। राइट। तो ठीक ठीक है दीदी, बस यही पूछना। ओम शांति। थैंक यू दीदी। है। मुरली में कभी कभी आता है कि किसी को दुख नहीं दो, तो ये कैसे हो सकता है। ये तब वैसे हो सकता है कि आप अपने आप को ही दुख मत दो पहले। हम पहले अपने आप के बारे में बुरा सोचना, बुरा फील करना बंद करें, मतलब अपने रोल के प्रति। और दूसरों के रोल में भी जो हम देखकर उनके रोल को जज करके उनके बारे में फील करते हैं या उनसे रिएक्ट कर जाते हैं, वो ना देखकर उनके सत्य को देखो। तो आप दुख नहीं दे रहे हो। और अगर आप रोल देख रहे हो तो मतलब आप दुख दे रहे हो। बाहर का खाना अच्छा लगता है, बाहर का बंद करने से सोल कॉन्शियस बढ़ सकती है। ये तो आप करके देखो तब पता चले, हर चीज का आंसर थोड़ी बता देंगे। कुछ करो भी तो पूछ पूछ के कितने क्वेश्चंस के जवाब अपनी पोटली में भरते जा रहे हो, कुछ करो तो पता चले। हाँ जी टीना सिस्टर। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी बताएं। दीदी सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मिलकर है ना, ज्ञान का सारा वो जो कुछ पहले था अब क्लियर हो गया। दीदी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि पहले जब मैं मुरली पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि जो बाबा मुरली में बोल रहे हैं वो ठीक है, सब कुछ समझ में आता था। लेकिन जब से मतलब आपसे सुनने लगी हूँ उसके बाद से ऐसे लगने लग गया कि पता नहीं, मतलब मुरली पढ़ती हूँ बट जब तक आपसे नहीं सुनती हूँ तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आती मुरली की, बाबा कुछ और बोलना चाह रहा है मुझे। तो हम्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले आप स्थूल में सुनते थे, शब्दों को सुनते थे, तो शब्द समझने बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जो मुरली सूक्ष्म में सुनाई जाती है वो उस अनुभव में टिक कर सुनाई जाती है, तो आत्मा के अनुभव में टिकने से उसकी जो सूक्ष्म गहराइयां हैं, जो उसके फैक्ट हैं, ट्रुथ है, वो पता चलते हैं। और वो क्योंकि आप खुद अनुभव में नहीं हो अभी, तो आपको स्थूलता तो समझ आ जाती है लेकिन सूक्ष्मता समझ नहीं आ पाती है। इसलिए आप सूक्ष्म ज्ञान का वेट करते हो कि जब वो ज्ञान सुनूं तब मुझे कुछ और बातें गहराई की पता चले। हाँ ऐसे ही, मतलब अव्यक्त वाणी जैसे नाइट में पढ़कर सोती थी तो मतलब ऐसे था कि बहुत मतलब ऐसे लगता था पहले कि हाँ पढ़ ली, समझ में आ रही है ऐसे। लेकिन अभी तो जैसे ऐसे लगता है सब कुछ ऐसे ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि बाबा पता नहीं इसके पीछे क्या बोलना चाहते हैं। और हाँ, क्योंकि जैसे सेंटर पर जा। आपने चख लिया है ना स्वाद हम्म, सूक्ष्मता का, तो सूक्ष्मता के स्वाद को चख लेने के बाद फिर स्थूलता के शब्द समझ में आने बंद हो जाते हैं। फिर लगता है नहीं, अभी तो वही दीदी सही ये है। समझ में कब आएंगे, मतलब जैसे आपसे सुनते रहे तो मतलब वो ऐसे वो हम भी कभी नहीं ऐसा ना बता हो सकते, कि नहीं क्योंकि सुन पाए रूपाली तो हम पाठ भी जैसे पढ़े तो कब कैसे? वो रूपाली पाठ भी अगर ये सेवा बंद कर दे और सिर्फ पढ़ने लगे तो रूपाली को भी नहीं समझ में आते। ये सिर्फ सेवा के समय ही निकलता है, और सेवा के समय वो फिर मर्ज हो जाता है। और जब ये रूपाली पाठ खुद से भी मुरली पढ़ती है तो बिल्कुल आप ही की तरह स्थूलता में लगता है। इसीलिए रूपाली को ये सुनाने की सेवा हर वक्त करनी पड़ती है, चाहे वो हॉलीडेज में जाए, चाहे वो आउटिंग में जाए, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, क्योंकि इसको अपने लिए वो सूक्ष्मता चाहिए, तो वो उसको लाइव क्लास करनी पड़ती है।
तो अब ये हाँ। कब होगा ये तो और दीदी बाबा एक जाने, बात और थी ब्रह्मा जाने। कि हाँ, वो सेंटर पर पता है, एक जब आपसे फर्स्ट टाइम मुरली सुनी, और मतलब मैंने वो जो आपने कोर्स करवाया वैसे पहले किया था, बट आपसे भी किया, एडवांस कोर्स था, सारी क्लासेस ली। तो ऐसे फर्स्ट डे आपसे सुनने के बाद सेंटर पे मैं थर्सडे को जाती हूँ, क्योंकि मैं लोग की पढ़ाई मतलब फर्स्ट एड कर रही हूँ तो टाइम नहीं मिलता, तो थर्सडे संडे ऐसे कभी जाती हूँ। तो फर्स्ट दिन गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम मतलब बाबा के जा रही हूँ। पहले तो ऐसे मतलब पता नहीं जा रही थी नहीं जा रही थी, बट ऐसा लगा। लेकिन फर्स्ट दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ मतलब सुनने। उस दिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन सेकंड टाइम जब गई तो पता है उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों आ रही हूँ, मतलब मुझे सब कुछ ऐसे क्यों लग रहा था कि मैं घर पर ही सुन एक सकती हूँ नए नजरिए के और साथ जा यहाँ रहे थे पर। ना आप, इसलिए एक नई स्थिति के साथ अंदर से जा रहे थे, इसलिए लग रहा था, है ना, तो क्योंकि दीदी आप मतलब अब सूक्ष्म सेंटर ज्ञान में जाने का हमारा मतलब अंदर ही अंदर मन नहीं कैसे करता, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप ये खुद सोचो ना, ऐसा क्यों? जब आपने कोई चीज की बहुत सुपीरियर क्वालिटी को चख लिया हो तो आपको कम क्वालिटी की चीजें कैसे पसंद आएंगी? आप जब फर्स्ट एसी में बैठकर जाने लगे हो तो आपको थर्ड क्लास में जाना कैसे पसंद आएगा? अब क्यों 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 क्या होता है? जब आपको गहराई, जब कोई आप टॉप लेवल के कॉलेज में पढ़ लिए हो तो आपको फिर एक बेसिक लेवल की चीजें क्यों अच्छी लगेंगी? ये तो बहुत नेचुरल सा ह्यूमन नेचर है कि जब अच्छी चीजें हम यूज कर चुके होते हैं तो उससे कम में अच्छा नहीं लगता। तो इसमें क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ये, क्यों 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 क्या है? खुद को पता होना वही चाहिए क्यों। लगा कि आपसे जवाब मिले, मतलब ऐसा। बट दीदी बहुत थैंक यू बाबा का, आपसे मिलाया सच्ची में, मतलब ज्ञान अब समझ में आया है। 8 साल से जा रही थी, कुछ सब ऊपर से ही जा रहा था। सबके साथ बहन ऐसा था, हम सब लोग भी जाते थे, हम सब भी सेवा करते थे, हम सब लोग भी वही पार्ट से निकले हैं। और वो हम सबके ड्रामा में नूंद था तो हम भी वही करते थे। हम कोई बचपन से थोड़ी सूक्ष्म ज्ञान में, हम भी अभी 1 साल से हमको बाबा ने टच करना शुरू किया और होना शुरू हुआ, तो हम सब लोग अभी से ही सुन रहे हैं। तो इट्स ओके, बाबा को थैंक यू बोलो, टाइम आ गया होगा ठीक है, इसका। हाँ जी। थैंक यू चलिए, दीदी, थैंक यू बाबा। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई। क्वेश्चंस बहुत है आप लोगों के, तो खत्म ही नहीं हो रहे। बसंती सिस्टर आप बता दो लास्ट में आपको क्या पूछना है, बाकी सब तो पूछ चुके हैं। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी जैसे कि बाबा भी निसंकल्प है और आत्मा भी निसंकल्प में चलता है। जैसे कि सारे रोल से परे होना मतलब निसंकल्प होना। लेकिन दीदी जब हम संकल्प करते हैं तो वो पूरा भी हो जाता है। तो वो हम्म। जो संकल्प को मन कर रहा है कि आत्मा कर रहा है? तो आत्मा जैसे कोई कि संकल्प नहीं करती, मन करता है। और जो आप आत्मा में की स्थिति में स्थित रहते हो तो मन में जो थॉट आते हैं वो ड्रामा अनुसार वही आते हैं जो पूरे होने होते हैं। और एक तो दीदी जैसे कि साइलेंस में जाते हैं तो वो साइलेंस में बैठने से दीदी संकल्प तो बंद ही जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये भी बंद हो जाता है। और बाबा की हूँ ये भी बंद हो जाता है। फिर ये सारे सब कुछ बंद हो जाने के बाद कुछ पल के लिए मानो 1-2 मिनट के लिए बंद हो जाता है। फिर उसके बाद दीदी फिर लगता है मैं क्या बोलूँ, क्या ज्ञान कुछ भी याद नहीं आता है या कोई चीज याद नहीं आता है। तो ये जो महसूस होता है वो इट इज लाइक कि वो आप पहाड़ से कूदे खाई में गिर रहे हो तो आपको डर लग रहा है कि कुछ तो पकड़ लूं, हाँ जी दीदी। जबकि वो खाई ही आपका अस्तित्व है। लेकिन वो आदत पड़ी हुई है कुछ ना कुछ धरतल में, जैसे पैर के नीचे जमीन छूती रहे, कुछ हाथ में कुछ पकड़े रहे। इसलिए थॉट क्रिएट करने की एक पुरानी संस्कार और आदत बीच में आकर तुरंत कहती कुछ तो बोल, कुछ तो सोच, कुछ तो कर। जबकि वो निर्संकल्पता अपने आप में ही आत्मा होने का एहसास है। लेकिन वो घबराहट होने लगती है उस आत्मा होने के एहसास से, खालीपन से, कि ये तो क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ तो सोच, ये थॉट तुरंत ही आने लगता है तो वो आपको फिर से देहभान में ले, देहभान जी आ ही जाता है। जी। हाँ जी। तो ये ने मतलब ये निशानी मतलब ये जो भी हो रहा है तो ये आप सिर्फ इससे। साक्षी होकर देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको ज्ञान से नॉलेज का पता है। देखो, खाली होकर बैठने पर आप कितना भी आत्मा का अनुभव कर लो, कितना भी अशरीरीपन का एक्सपीरियंस कर लो, मेन बात तो तब आती है जब आपके काम करते चलते फिरते परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मन के जब संकल्प होते हैं, तब जब उल्टे उल्टे संकल्प आते हैं, जब आपके कर्मों में उल्टी उल्टी चीजें करवा ली जाती हैं, जब आपसे उल्टा सीधा बुलवा लिया जाता है, तब आपको रियलाइज हो कि ये सब आप
नहीं हो, वो है असली पुरुषार्थ। हाँ जी सब कुछ दीदी, मेरे को। छोड़कर खाली बैठकर अशरीरी हो जाना इज नॉट अ बिग डील। लेकिन सब कुछ करते हुए अशरीरी रहो, सब कुछ होते हुए रोल में आप उसको साक्षी होकर देखो, अशरीरी रहो, दैट इज द एक्चुअली अचीवमेंट। हाँ जी दीदी, बहुत जब अपने को मतलब ग्लानि महसूस होता था, दिल शिकस्त महसूस होता था कि किसी से थोड़ा बहुत तो अनबन हो जाता था। लेकिन जैसे आप बोले कि दीदी ये रोल में हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। और ये एग्जैक्टली जब ग्लान। आपके रोल में अच्छा अच्छा सेवा होती तब तो हम मान लेते हैं हमने नहीं करी भाई, बाबा ने करी, हमारी तो इतनी शक्ति नहीं थी, है ना। लेकिन जब रोल में उल्टी सीधी चीजें हरकतें हो, जैसे रूपाली रोल में उल्टी सीधी कभी बोल दिया जाता है, कभी कुछ कुछ रिएक्शन दे दिया जाता है, तो रूपाली रोल जब यहाँ से क्लास ओवर होती है तो उसके बाद रूपाली का माइंड उसको धिक्कारने लगता है कि दादियां तो ऐसे नहीं बात करती थी, बाबा तो कोई ऐसे बात नहीं करता, सेंटर की दीदियां तो ऐसे बात नहीं करती, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, कैसे बात करती हो, इतना इतना इतना। क्योंकि रूपाली रोल का जो ज्ञान से अलग का पार्ट है वो जैसा है कैजुअल, वो वैसा यहाँ पे निकल जाता है, हाँ, तो है बाहर ना। का तो रोल भी दीदी बोल देता है, तुम ज्ञान में चलते हो फिर ऐसे क्यों बोलते हो। तो वो हाँ, जो तो दिल वो शिकस्त आता इसीलिए था। बोल देते हैं, वो इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि आप जिनके साथ रह रहे हो वो लोअर वाइब्रेशंस वाले लोग हैं, और उनके लिए ज्ञान का मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऊपर से ज्ञानी दिखना। लेकिन असली ज्ञानी का मतलब है जो किसी को जज ना करे, जो अंतर्मुखता में जाकर अपने सत्य में स्थित रहे और किसी के रोल को जज ना करे, वो है असली ज्ञानी। और जो रोल को देखकर जज करते हैं, जो रोल को देखकर उसमें तर्क वितर्क करते हैं, वो सबसे बड़े अज्ञानी है, लेकिन देखने में वो ज्ञानी आते हैं थैंक क्योंकि यू वो दीदी। ड्रेस पहने हैं ज्ञानियों वाली, उन्होंने टैग लगा रखा है, लेबल लगा रखा है ज्ञानियों वाला। तो संसार की जो उल्टी बुद्धि है उस हिसाब से वो लोग ज्ञानी दिखेंगे, वो अपने को ज्ञानी मानेंगे और तुमको तुच्छ मानेंगे, बुद्धू मानेंगे। और तुम अंदर से हंसते हो उनके ऊपर कि तुम्हें पता है कि मेरे अंदर क्या ज्ञान है, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। असली ज्ञानी हो जाने के बाद आपको अब ज्ञान का शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। असली ज्ञानी होने के बाद आप अपने मस्ती में रह सकते हो, आप झूमते रह सकते हो। अब आपको किसी को कुछ नहीं दिखाना, किसी के लिए मुझे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए मुझे अपने शब्दों को, अपने रोल के बिहेवियर को हैंडल और मिस हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं स्वतंत्रता से उड़ सकती हूँ, जी सकती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से जानती हूँ मैं कौन हूँ। दैट इज द ये बिगेस्ट वाला ज्ञान। ज्ञान आपसे मिली है दीदी, मतलब बाबा जो आपसे दिया है। मन बहुत भारी रहता था ये बाहर वाले से सुन के, तुम ज्ञान में हो फिर भी ऐसे बोल देते हो। लेकिन आपका क्लास सुन के दीदी, मैं ये इससे तो थोड़ा मतलब राहत मिला कि ये जो मेरे मन के था बाबा को प्रति भी रोती थी जी, मैं ऐसे कर दी बाबा, आपका जैसे अरे कुपुत तो आपके कहते हैं। आपके रोल को थोड़ी आपने बनाया है, ये चुलबुला रोल या ऐसा रोल या कुछ भी बोलने वाला रोल, ये ड्रामा की पैदाइश है। ड्रामा ने इसको पूरा लिखा है, ड्रामा ही इसको चला रहा है, एक एक थॉट, एक एक बोल, एक एक एक्शन सब ड्रामा कर रहा है। तो आप क्यों उस चीज का भार लो, आप तो इससे न्यारी आत्मा हो। थैंक यू दीदी। चलिए जी, आज काफी हो गया, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।